नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह शिकारी था, लेकिन वह दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। वह किसी जानवर को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी थी, जिस पर वह बहुत सुरीली धुन बजाया करता था। वह रोजाना जंगल में जाता और जाल बिछा के कुछ दूर चला आता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर परिंदे उड़ते चले आते। वह इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वह रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वह अपने घर चला आता। वह उस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम कबीर था। कबीर अभी छोटा ही था कि उसके पिताजी बीमार पड़ गए और उसका देहांत हो गया। अब कबीर और उसकी अम्मी अब दोनों अकेले रहते थे। उनके पास जो पैसे थे वह जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। कबीर छोटा था, मगर बहुत हिम्मत और साहस वाला था। कामकाज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें वह जंगल चला जाता, जहां उसके पिताजी परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मां, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं 16 साल का हो गया हूं। पिताजी के जाने के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूं। उसकी मां जानती थी कि वह बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया और जंगल में चला। उसे न किसी चीज का डर था और ना ही यह ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वह जंगल के एक एक हिस्से को पहचानता था। घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका हारा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी मां जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया कि बेटे, तुम्हारे पिताजी भी तुरंत परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कबीर हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल वक्त से यह काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए। हर दिन की तरह वह जंगल जाता है और जाल रखकर कुछ दूर चला जाता है। कुछ समय बाद उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। उसे वह खुशी खुशी अपने घर ले आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। कबीर ने सोचा कि यह अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे मिल सके। जब वह अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगे बेचना था। कबीर के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने तुरंत आवाज दी, सुनो, क्या यह अंडा तुम्हें मुझे बेचना है? मैं इसे खरीदता हूं। कबीर पहले से ही जानता था कि वह दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर कबीर ने कहा, हां, लेकिन इसकी कीमत 1 रुपया लगेगी। दुकानदार ने कहा, ठीक है। कबीर को यह देखकर हैरानी हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत 1 रुपया कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 1 रुपये देकर अंडा ले लिया। कबीर ने बाजार में वह पक्षी बेच दिया और अपने घर आ गया और वह 1 रुपये उसने अपनी मां को दे दिए। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। यह अंडा भी उसने बाजार जाके उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वह परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और कबीर उसे बेच आता और ऐसे ही मां बेटे अच्छे से जिंदगी जीने लगे। एक दिन कबीर को विचार आया कि यह चालाक दुकानदार ने मुझसे कम कीमत में अंडा खरीद तो लिया, जरूर उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। वह दुकानदार अंडा खरीदकर महल में पहुंचा और कबीर समझ गया कि वह दुकानदार इससे रोज अंडा खरीदकर राजा को महंगे दामों में बेच आता है।
कबीर ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर महाराज के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। वह महल गया और राजा ने उसे एक अंडे की कीमत 200 दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि कबीर अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि वह खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। कबीर को सबक सिखाने के लिए वह एक दिन राजा के पास गया और कहा कि महाराज की जय हो, आप कबीर से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? यह अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। राजा ने कहा, कैसे? दुकानदार ने कहा, महाराज, कबीर के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो हर रोज यह अंडे देता है। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, उसके बाद आपके पास और परिंदा मुफ्त में होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह परिंदा तुरंत ले आओ। कुछ देर बाद सैनिक कबीर के घर गए। वह परिंदा लेने कबीर समझ गया कि यह चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि राजा इतना बेवकूफ है कि वह कभी यह नहीं सोच सकता कि अंडे कहां से आते हैं। लेकिन वह मजबूर था, क्योंकि राजा का हुक्म न मानने पर उसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। इसलिए कबीर ने अपना परिंदा राजा को दे दिया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और अगले दिन जंगल में चला गया। उसने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी कबूतर फंसता, कभी बुलबुल तो कभी तीतर। कबीर उनको बेचकर दोनों मां बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कबीर अब पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वह कबीर के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने यह सब देखा तो उसने कबीर से कहा कि यह परिंदा तुम मुझे बेचा करो। कबीर समझ गया कि वह इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए उसने मना कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, आपने जो परिंदा कबीर से लिया था वह अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप कबीर से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। राजा थोड़ा मंद बुद्धि का था, तो उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने कबीर को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि हम जाते हैं कि तुम मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कबीर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा कि मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम इन 30 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। कबीर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला रखा। उसके बाद कबीर अपने घर गया और अपनी मां से सारी बात बताई। कबीर ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया। उसके बाद बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंच गया। उसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और गरीब परिंदा ढूंढने के लिए उसे वह परिंदा कहां से मिलता। काफी मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आखिर उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। कबीर ने तुरंत परिंदा पकड़ लिया और उसे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसने कबीर को एक पैसा भी न दिया। कबीर समझ गया कि राजा भी दुकानदार की तरह है। फर्क यह है कि वह चालाक है और यह बेवकूफ है। राजा तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा आया। वह जानता था कि कबीर बहुत बहादुर और मेहनती लड़का है। वह जरूर एक ना एक दिन उसे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि कबीर दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और राजा ई से मरवा देगा। लेकिन उसे अब कबीर से डर लगने लगा कि कहीं वह उसको किसी मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए उस दुकानदार ने उसने कबीर को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वह राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको कबीर लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। राजा ने पूछा कि वह कैसे? दुकानदार ने कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि यह परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघ हैं। अगर यह फूल उनको सूंघने को ना मिले तो यह मर जाते हैं और यह फूल काले देव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास यह फूल कहां से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वह उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा कि महाराज, यह काम तो पूरे नगर में केवल एक ही लड़का कर सकता है। उसका नाम कबीर है। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत समन का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी राजा ने कबीर को बुलवाकर कहा कि तुम काले देव के बाग में जाओ और हमारे परिंदों के लिए समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। कबीर ने कहा कि महाराज, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया।
आपने कहा उसका साथ ही लाओ। मैंने वह भी पकड़ कर ला आपको दिया, लेकिन आपका यह आदेश अजीब है। मुझे तो यह मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। राजा ने जवाब दिया कि यह तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। कबीर ने कहा कि महाराज, अगर दुकानदार इतना ही होशियार है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। राजा ने कहा कि नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो, और अगर मेरे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। कबीर समझ गया कि इस बेवकूफ राजा को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है, और यह सारी शरारत दुकानदार की ही है। इसलिए वह चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत अक्लमंद इंसान था। कबीर उसके पास गया और उससे सब कहानी कह सुनाई और पूछा कि क्या यह सच है कि समन नाम का कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघ बिना वह परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े आदमी ने कहा कि हां, यह सच है। यह परिंदे साल में एक दिन जरूर यह फूल सूखते हैं। यहां तक कि अगर कहीं दूर पहाड़ियों के इलाके में चले जाएं तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास ये जरूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। कबीर ने पूछा कि अगर मैं उस बाग से वह फूल तोड़ ला आऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े आदमी ने कहा कि हां बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उस काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। कबीर ने कहा कि मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े आदमी ने उसे काले देव के बाग तक जाने का रास्ता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह तुम छुप कर रहो। अगर वह तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। कबीर ने हर बात अच्छी तरह से सुन ली और समझ ली, और अगले दिन सुबह ही जाने को तैयार हो गया। वह अब अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। वह चलता गया, चलता गया। आखिरकार वह काले देव के बाग तक पहुंच ही गया। वह पहुंचकर उसने देखा कि बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते थे। वह दरवाजे के पास बैठ गया, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वह समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वह तुरंत छुप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। कबीर को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। कबीर सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला, और जैसे ही वह बगीचे के अंदर गया, कबीर भी अंदर चला गया और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले बगैर छुपकर रहना पड़ता था। यह आदत उसे यहां बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया। वह बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि कबीर दंग रह गया। उसमें ऐसे परिंदे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कबीर वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वह शिकार की तलाश में बाहर जा रहा था। जब देव चला गया तो झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा, जैसे उसको उस बुजुर्ग आदमी ने निशानियां बताई थीं। उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने राजा को दिए थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो बाग में हर तरह के फूल थे। घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा घर नजर आया। देव उसमें रहता था। कबीर उसके अंदर चला गया। उस घर में 15 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वह 15वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वह सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक और अंधेरा था। वह बहुत अंधेरा था। अब रोने की आवाज तेज हो गई थी। कबीर ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो टेबल के पीछे बैठकर रो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल, और वह रो रही थी। कबीर को देखकर बोली,
अरे लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? तुम कौन हो? तुरंत यहां से चले जाओ। अगर वह राक्षस आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कबीर ने कहा कि तुम चिंता ना करो, वह बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहां कैद में हूं। कबीर ने उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्यों और कैसे आए हो? कबीर ने पूरी बात बताई कि वह किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है, और अगर फूल ना मिला तो महाराज उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है। उस लड़की यानी चंदा ने कहा कि समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के स्तंभ में तेज घोड़े भी हैं। कबीर वह गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। उस लड़की ने वह फूल भी तोड़ लिया था। दोनों घोड़े पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजे खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गए। घोड़े भगाते भगाते दोनों कबीर के नगर पहुंच गए। कबीर की मां अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। कबीर ने फिर अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। फिर वह दोनों को अंदर ले गए और खाना खिलाया। फिर पूछा कि यह बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वह मिला भी या नहीं? कबीर ने कहा कि मां, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? उसकी मां ने बताया कि राजा के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि कबीर फूल लेकर आया कि नहीं। दोनों अभी बैठे ही थे कि इतने में राजा के सिपाही भी आ गए और पूछा कि तुम फूल लाए या नहीं। इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हां, ले आया है। थोड़ी देर में खुद राजा के पास फूल लेकर जाएगा। राजा के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीड़ लगाया। खून के 2 कट निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा कि देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूं, इसलिए वह मुझे कैद रखता था। अब यह फूल राजा के पास ले जाओ। जब वह फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वह फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार यह देखकर जल गया कि कबीर फिर कामयाब हो गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिसके हौसले बुलंद हो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।